सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका पॉकेट रॉकेट सीरीज के रूल नंबर 3 की वीडियो में। और ये रूल नंबर 3 आज हम कवर करने जा रहे हैं। पहले 2 रूल आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। पॉकेट रॉकेट जो हमारी एक बहुत छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी किताब है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है रिवीजन के लिए। इस पूरी की पूरी किताब को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि इसमें पूरे अच्छे से रूल्स दे रखे हैं रिवीजन के लिए। तो अगर आपको किसी भी रूल में कहीं भी कठिनाई आती है या नहीं भी आती है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए उस रूल के बारे में, या उस रूल का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको इन वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा। आपने अब तक अगर किताब नहीं मंगाई है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, किताब मंगा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहते हैं देखते हैं एक बार। रूल नंबर 3 जो है वो हमारा ये कहता है, देखो हमने जो कंटेंट लिया है वो डिट्टो जो हमारी बुक में है वही हमने लिया है, वहीं से कॉपी पेस्ट किया है, यानी कि कुछ भी आपका चेंजेस हमने नहीं करे हैं। ठीक है। जब दो नाउन या प्रोनाउन को किसी प्रेपोजिशन से जोड़ा जाए तब नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को याद रखें। क्या स्ट्रक्चर आपका ध्यान रखना है आपको? पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन आएगा और फिर एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन है ये इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और ये जो पहले वाला नाउन या प्रोनाउन है ये आपका मेन शब्द हो जाएगा। और सामान्यतः हमें ये ध्यान रखना है कि ये बेसिकली सब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर वर्ब आएगी तो इस वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगी। ये वाला जो नाउन या प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। अब नाउन में तो ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस सेम रहते हैं, लेकिन प्रोनाउन के केस में यहाँ पे आई नहीं लिख सकते, मी लिखना पड़ेगा आपको, सी नहीं लिख सकते, हर लिखना पड़ेगा, ही नहीं लिख सकते, हिम लिखना पड़ेगा। ठीक है। और कौन से प्रेपोजिशंस हैं जो सामान्यतः आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, एंड नॉट, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन कंपनी ऑफ, अकम्पनीड बाय। ये सब आपके हैं जिनको अक्सर यूज किया जाता है। ये दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन ये एक तरीके से प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। तो इनके साथ में आपको ध्यान रखना है कि वर्ब इस वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगी, ना कि बाद वाले। जैसे फॉर एग्जांपल, अभिषेक एंड नॉट हिज पेरेंट्स आर अ गुड बिजनेसमैन। जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं तो अभिषेक आपका आ गया, इसके आगे एंड नॉट आ गया। अब ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो इसके आगे ये जो हिज पेरेंट्स है ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बना? अभिषेक बना। तो अभिषेक के साथ में हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का। इसीलिए आर की जगह पे आपको क्या कर देना है? इज कर देना है। दूसरा एग्जांपल है आपका, ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू टेम्पल। जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो, ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो टुगेदर विथ है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया जिसमें विथ प्रेपोजिशन होता है और टुगेदर आपका एडवर्ब होता है ना। तो टुगेदर विथ को मिला के भी प्रेपोजिशन कह देते हैं बेसिकली। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हिज फ्रेंड्स। तो सेंटेंस की जो वर्ब है आगे किसके हिसाब से आती है? सब्जेक्ट। तो ही के हिसाब से आएगी। ही के हिसाब से हम आर का नहीं, किसका प्रयोग करना चाहिए? इज का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। तो ये दो एग्जांपल हो गए। अब इस पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, एक बार आंसर आप भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में बता देंगे। द पीएम along with the other ministers have left for America। ये CGL 3/3/2020 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। द पीएम सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा। आगे along with आ गया जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसके ऑब्जेक्ट के रूप में अदर मिनिस्टर्स आ जाता है। ठीक है। और इसके आगे आपकी वर्ब है हैव, वर्ब की फर्स्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज हैव हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, तो लेफ्ट आपकी V3 है। फॉर एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। अब जैसे ही आप देखते हो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? पीएम, जो कि सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी और हैव की जगह पे आपको हैज का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक और चीज बता देता हूं, जैसे लीव फॉर अमेरिका भी हो सकता है, यानी लीव फर्स्ट फॉर्म होगी लेफ्ट वर्ब की। ठीक है। और लीव अमेरिका भी हो सकता है, दोनों का मीनिंग अलग होता है। जैसे अगर मैं कहूं आई हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, इसका मतलब है मैं घर से निकल चुका हूं, दिल्ली जा रहा हूं। और आई हैव लेफ्ट दिल्ली, इसका मतलब है मैं दिल्ली छोड़ चुका हूं। तो इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं। अगर दिल्ली आपकी डेस्टिनेशन है तो आप कहोगे कि आई हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, और अगर आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं तो आप कहोगे आई हैव लेफ्ट दिल्ली। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। आगे और क्वेश्चन देखेंगे इसी पॉइंट पे। अगला आपका जो क्वेश्चन है इसी पॉइंट पे वो है, द चाइल्ड along with his parents were waiting for the program to begin। जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं, द चाइल्ड आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। along with आपका एक प्रेपोजिशन बन जाएगा। ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा his parents। तो सब्जेक्ट क्या बना आपका? तो आप कहोगे सर चाइल्ड आपका सब्जेक्ट बना।
चाइल्ड के हिसाब से आप वर लिखना चाहिए या वॉज, तो आप कहोगे वॉज आना चाहिए, तो इसकी वर की जगह पे वॉज आ जाएगा, ठीक है। और आगे वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वेटिंग मेन वर्ब हो जाएगी, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में आईएनजी आ गया है। और प्रपोजिशन है, किस चीज के लिए वेट कर रहे थे, तो प्रोग्राम के लिए, और प्रोग्राम के क्या होने के लिए, तो टू बिगिन यानी शुरू होने के लिए। सो टू बिगिन यहाँ पे इन्फिनिटिव है, पर्पस बताने का काम कर रहा है एक तरीके से। बाकी एक चीज ध्यान रखेंगे, वेट के साथ में फिक्स प्रपोजिशन आपकी फॉर आती है, लेकिन अगर वेट की जगह पे हम अवेट लिखते हैं तो आपकी कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है, ठीक है। सो वेट फॉर बराबर अवेट। नेक्स्ट देखेंगे अगला एक और हम एग्जांपल इसी चीज का, ठीक है। अगला जो आपका एग्जांपल है, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। द मदर देखो सब्जेक्ट हो गया, शुरुआत में अगर नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो सब्जेक्ट हो जाता है। एज वेल एज आप कह सकते हैं एक फ्रेज है जो कि कनेक्ट कर रहा है बेसिकली किसको, हर चिल्ड्रन को। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट अभी भी क्या है, द मदर है। तो मदर के हिसाब से आप वॉज लगाओगे या वर लगाओगे, तो आप कहोगे सर वॉज आना चाहिए, तो वॉज लगा दिया, ठीक है। ब्रॉट यानी ब्रिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये, ठीक है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी आप कहना चाहें। यहाँ पे क्योंकि वॉज के बाद आ रखा है तो इसके बाद सेकंड फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, ठीक है। सो वॉज ब्रॉट कहाँ पे लाएंगे, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, कहाँ पे लाएंगे, तो टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन लाएंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पुलिस स्टेशन वगैरह हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, ठीक है, मतलब डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जब ये जनरल सेंस में यूज होते हैं ना, तो इनके साथ में आर्टिकल द आता है। ऐसे ही पुलिस के साथ में अभी द पुलिस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कोई डेफिनेट पुलिस, पुलिस मतलब अगर द पुलिस लिख दिया इसका मतलब है कि पुलिस इन जनरल की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर ये कहूं कि आई एम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी डेफिनेट की बात कर रहे हैं, मतलब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, पुलिस स्टेशन कोई भी पुलिस स्टेशन की बात हम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स, इसका मतलब है मैं डॉक्टर के क्लिनिक जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जनरल सेंस में भी आर्टिकल द लेते हैं। कुछ प्लेसेस आपके ऐसे होते हैं जो जनरल सेंस में आर्टिकल द नहीं लेते हैं, जैसे मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं, हॉस्पिटल हो गया, जेल हो गया, प्रिजन हो गया, इसके अलावा टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, ठीक है, कोर्ट हो गया, इन सब के साथ नहीं आता है। लेकिन ये पुलिस स्टेशन वगैरह को आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है इंटरोगेशन। क्या पर्पस था उनके लाने का, इंटरोगेशन था। तो देखो क्वेश्चन है, द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हियर बाय नून। जैसे ही आप इसको देखते हो ना, सो द डॉक्टर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, विथ आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, और उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिज इंटर्न्स, यानी कि डॉक्टर उसके इंटर्न्स के साथ। सब्जेक्ट आपका अगेन क्योंकि डॉक्टर ही था, तो इसके हिसाब से आर का नहीं किसका यूज किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा। आगे ड्यू टू दे रखा है, वैसे तो आपने बार बार सुना होगा ड्यू टू एक प्रपोजिशन होता है जो कि कारण बताता है किसी चीज का, ड्यू टू बैड वेदर, मौसम खराब होने की वजह से, ठीक है, ड्यू टू माई पुअर हेल्थ, मैं अपनी खराब हेल्थ की वजह से, तो की वजह से, जिसमें बिकॉज ऑफ का सेंस देता है ये, ओइंग टू भी इसी का मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे ये वो वाला ड्यू टू नहीं है, यहाँ पे ड्यू एक एडजेक्टिव है, इज एम आर के बाद में एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, तो ये जो ड्यू है ये एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग वही है जैसे हमने अक्सर स्पोकन इंग्लिश में भी बोलते रहते हैं ना, ऐसे ही करके जनरल लैंग्वेज में भी, कि हमारा पेमेंट आना ड्यू है, ये काम होना ड्यू है यानी कि बाकी है। तो इंटर्न्स मतलब डॉक्टर का उसके इंटर्न्स के साथ आना बाकी है, तो बाकी है किस चीज, क्या बाकी है, तो टू अराइव, तो टू प्लस V1 आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव का पर्पस बता रहा है किस चीज के लिए ड्यू है, टू अराइव, आने के लिए ड्यू है, ठीक है। और कहां आने के लिए, तो हियर आपका एडवर्ब हो जाएगा। और टाइम की डेडलाइन को दिखाने के लिए बाई का यूज कर रखा है, नून। जब हम कहते हैं कि कोई काम कब तक हो जाएगा तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, और जब हम कहते हैं कि कोई काम कब तक नहीं होगा तो हम अनटिल का प्रयोग करते हैं या टिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से आप कह दोगे पार्ट बी में एरर है। बाकी देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि न सिर्फ जो रूल एग्जाम यहाँ पे दिया गया है वो कवर हो, बल्कि मैं आपकी बाकी चीजें भी कवर हो जाए, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना वीडियो को, और बाकी टेलीग्राम वगैरह का लिंक आपको हर चीज का ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच।